सांसद जी, इस समय माहौल बड़ा गर्म हुआ है। तालिबानी यहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ है, योगी जी के सहयोग उसमें दिख रहा है और उसको लेके बड़ा विवाद छिड़ा हुआ, क्या कहेंगे? अब इसी से समझ सकते हैं कि खाने के दांत और दिखाने के दांत और। भारतीय जनता पार्टी का जो मुखौटा है ये केवल हमारे भारत के लोगों के अंदर नफरत पैदा करने के अलावा कुछ नहीं है। हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि ये सब चीजें बहन जी को क्यों नहीं नजर आती हैं। बहन जी ने इतनी बड़ी रैली की और समाज के अत्यंत पिछड़े कमजोर तबके की वो नुमाइंदगी करती हैं, अपने को दर्शाती हैं कि हम उनकी नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन जब मंच पे जाती हैं तो इन फिरका परस्ती ताकतों की तारीफ करती हैं। ये न कभी अंबेडकर जी ने इसे स्वीकार किया था, न ही मान्यवर काशीराम जी ने इसको स्वीकार किया था, न ही संविधान इसे स्वीकारता है जिस तरीके से उन्होंने तारीफ की। तो आज जो समाज है वो समझ चुका है कि उसका भला कहाँ है। आज पीडीए की तरफ आकर्षित है और उनकी लड़ाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अभी अखिलेश यादव जी गए थे वहाँ आजम खां के घर पे, तो आजम खां बात आ रही थी कि आजम खां जो है बसपा में शामिल होना, मतलब मामला चल रहा था। उन्होंने फिर खंडन किया कि नहीं, संबंध हमारे अच्छे, इसको लेके क्या करेंगे? देखिए, आजम खां साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर सदस्य रहे, जिनकी विचारधारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की विचारधारा, लोहिया जी के विचारधारा के साथ जनेश्वर मिश्र की विचारधारा, मोहन सिंह जी, कपिल देव जी, ये पुरोधा सारे जो हमारे तमाम नेता थे, उन लोगों की विचारधाराओं का जोड़ है समाजवादी पार्टी, और उन विचारधाराओं के साथ वो जुड़े रहे हैं। ये तो केवल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके कारण इस तरीके का माहौल बनाया गया है। भाजपा का कहना है कि पीडीए केवल चुनाव के लिए एक करता है, शासन पाने के बाद पीडीए को ही उत्पीड़न करता है, पीडीए तो फिर वास्ता खत्म हो जाता है। तो इस पे क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि पीडीए आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में देश की तीसरी बड़ी पार्टी है, जो आज मोदी जी को सदन के अंदर बैठने नहीं देती। तो पीडीए आज जिंदा नहीं है या जिंदा है, इसी का सबूत है सदन के अंदर। तो पीडीए से जो घबरा रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया, ये इस बात को बताता है कि पीडीए धरातल पर कितनी मजबूती के साथ लोगों की समस्याओं से जुड़ा हुआ है और लोगों के साथ खड़ा है। दुख इस बात का है कि हमारे पुरोधा आदरणीय जयप्रकाश नारायण, जिनका हम लोग वहाँ जिनको माल्यार्पण करने के लिए जा रहे थे जनाई पे, बैरिकेडिंग लगा करके रोका गया हम लोगों को, उनका स्वागत करने से मना किया गया। तो ऐसे लोग किस मुंह से पीडीए की बुराई करते हैं? ये पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश देख रहा है। एक मामला बनारस में चल रहा है चौड़ीकरण को लेकर, दालमंडी क्षेत्र का,
कि वहाँ पे पक्षपात किया जा रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, जबकि भाजपा की सरकार के लोग कहते हैं कि भाई आज जिस हिसाब से आबादी है, चौड़ीकरण हर तरफ हो रहा है, पक्षपात नहीं है। आप कैसे देखते हैं इसको? सवाल ये उठता है कि आप केवल मात्र मुआवजा दे करके किसी की रोजी रोटी पर कुठाराघात नहीं कर सकते। आज सैकड़ों वर्षों से लोग उस गली में अपने बाल बच्चों के साथ व्यापार कर रहे हैं। तो यदि वास्तव में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है तो सबसे पहले उन दुकानदारों को चिन्हित करके उन्हें विस्थापित करने की बात करनी चाहिए और उनको ऐसी जगह व्यवस्था दे जहां से वो अपना व्यापार चला सकें। मुआवजा तो दूसरे नंबर पे आता है। आप मेरी प्रॉपर्टी लेंगे तो मेरा मुआवजा तो देंगे ही, लेकिन जो मेरी रोज का कमाई थी, जिससे मेरा घर चलता था, उसके बारे में सरकार क्या सोच रही है। तो इसलिए ये सरकार बड़े लोगों की सरकार है, ये सरकार अडानी अंबानी की सरकार है, ये सरकार बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा देती है, उनके लिए बनी है। ये छोटे व्यापारियों को और छोटे छोटे जो अपना रोज़मर्रा का काम करने वाले लोग हैं, उनको दबाना कुचलना चाहती है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य के विरोध में खड़ी है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। एक आखिरी सवाल है सांसद जी कि जो अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है 2027 का, लोकसभा में तो आप लोगों ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, क्या तैयारी है और क्या शासन जो है सपा की बनने जा रही है? देखिए, लोकसभा में हम करीब 50 सीट जीत चुके थे, लेकिन बेईमानी करके हमारे 8-10 सीटों को हराया गया। अब हम सब तैनात हैं और चौकन्ने भी हैं और SIR के जरिए जैसे जिस तरीके से वोट चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिल करके करने की कोशिश कर रही है, पहला विरोध उसको बिहार में झेलना पड़ा। अगर उत्तर प्रदेश में आएगी तो मैंने पहले भी कह दिया था और आज भी कह रहा हूँ कि गरीबों को वोटर लिस्ट से वंचित करने से पहले जो पुश्तैनी से रह रहे हैं, अपने कई पुश्तों से जो सरकारी ज़मीन पे रह रहे हमारे गरीब समाज के लोग हैं, उनको उनका अधिकार देना पड़ेगा। यदि उनको बिना अधिकार दिए SIR की प्रक्रिया जारी करती है सरकार, तो हम सब सड़कों पर उतरेंगे और इसका घोर विरोध करेंगे। सांसद जी, चंदौली के रेवसा में भारतमाला परियोजना को लेकर 139 दिन से ग्रामीणों का धरना चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? हम वहाँ गए थे, हमारी मांग यही थी कि जिन गरीबों के मकान को आप उजाड़ रहे हो, उनको आप विस्थापित करो, उनको मकान बनाने के लिए घर दो। मुआवजा जो आप दे रहे हो उसका उचित मूल्यांकन करो। तो ऐसी परिस्थिति में बिना मूल्यांकन किए, बिना उनको विस्थापित किए यदि आप उनको उजाड़ने का काम करेंगे तो समाजवादी पार्टी पीड़ित पक्ष के तरफ से हमेशा खड़ी रहेगी और आपके इस कृत्य का विरोध करेगी। 2 दिन पहले जिस तरह से मायावती ने रैली किया, महासंबोधन किया और उनको भीड़ को देखते हुए और सपा पर कटाक्ष भी किया, तो क्या लगता है मायावती वाकई 2027 में कुछ नया करेंगी? ये शायद आपको लोगों को गलतफहमी है। ये भारतीय जनता पार्टी और मायावती की सम्मिलित रैली थी। इसमें संसाधन भारतीय जनता पार्टी ने दिया, झंडा का पैसा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, बस और पार्टी ने भरवाया। केवल वो उनके कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं की भीड़ भी जुटाने में भारतीय जनता पार्टी ने मदद की है। वो
जो पीडीए के जरिए जो दलित समाजवादी से जुड़ रहा था, उससे घबरा करके ये जो है कि रैली का आयोजन किया गया है। और इस